से करीब 90 साल पहले शहीद भगत सिंह ने कहा था, भारत में संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक मुट्ठी भर भी शोषक अपने स्वार्थ के लिए आम लोगों के श्रम का शोषण करते रहेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि आज अगर भगत सिंह हमारे बीच होते तो क्या उन्हें वो भारत दिखाई देता जिसका सपना उन्होंने देखा था? हाँ, हमें आजादी तो मिली है, पर क्या सब साथ चले हैं? क्या गांव तक वो रोशनी पहुंची है जिसके लिए न जाने कितनों ने अपनी जान बलिदान कर दिए? नमस्कार, मैं हूं कौशिकी और आप देख रहे हैं गांव टू गांव एक्सप्रेस, जो निकला है इन्हीं सवालों के जवाब की तलाश में। तो आइए शुरू करते हैं ये सफर और उन बातों को आपके सामने लाते हैं जो अक्सर खबरों के पीछे छिप जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी जिन्हें हमारे देश में अन्नदाता कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में 1995 से 2011 के बीच कुल 2,90,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या किया और 2011 से 2014 के बीच 1 लाख से ज्यादा किसानों ने। यही नहीं, सिर्फ 2022 में 5,000 से ज्यादा किसान और 6,000 से ज्यादा कृषि मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी। यानी देखा जाए तो हर घंटे किसी एक किसान की मौत। ऐसे में जब जमीन से उम्मीद छिन जाती है तो लोग जड़ें छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं और शायद यहीं से शुरू होता है गांव से शहर की तरफ पलायन का सिलसिला। जनगणना 2011 के मुताबिक भारत में कुल 450 से 455 मिलियन लोग समय के साथ माइग्रेंट बन चुके हैं, यानी 37 से 38% आबादी, जिनमें से 54% रूरल माइग्रेंट हैं, जो लोग गांव छोड़ शहर जाते हैं एक बेटर लाइफस्टाइल के लिए। पर शहर जाकर उन्हें मिलता क्या है? लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लो वेजेस एंड एक्सप्लॉयटेशन। ये हाल उनका है जो लोग गांव को छोड़कर शहर जा रहे हैं। पर जो लोग गांव में रुक जा रहे हैं उनके सामने तो ऐसी अनेक समस्याएं आ जा रही है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, गरीबी आदि। आइए एक एक कर इन सबको जानते हैं। वैसे तो भारत में कुल 31,000 PSCs हैं, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जिनमें से 24,000 तो रूरल एरियाज में हैं। लेकिन आज भी जब इमरजेंसी पड़ती है तो कहीं पर डॉक्टर्स नहीं होते, कहीं पर रिसोर्सेज नहीं होती, कहीं पर फैसिलिटीज नहीं होती। और ये सिर्फ स्वास्थ्य की बात नहीं है, ये तो बेसिक ह्यूमन राइट है अंडर आर्टिकल 21। और कुछ ऐसा ही हाल है एजुकेशन का। 2018 की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में कुल 13,000 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर स्कूल्स ही नहीं है, और जहां पर स्कूल्स हैं वहां पर वही सेम टीचर्स नहीं है, टीचर्स हैं तो स्कूल तक जाने का रास्ता नहीं है। ऐसे में रिजल्ट क्या निकल कर आता है? यही कि बचपन एजुकेशन से दूर और फ्यूचर अनसर्टेन। और जैसे कि पढ़ाई के बिना भविष्य अधूरा है, वैसे देखा जाए तो बिना बिजली के तो आज भी अधूरा है। पर भारत सरकार के मुताबिक भारत का हर गांव इलेक्ट्रिफाइड हो गया है। पर उनकी इस दावे के पीछे भी एक तकनीकी परिभाषा छिपी हुई है। आइए देखते हैं कैसे। भारत सरकार कहती है अगर किसी गांव में 10 घरों में बिजली आ रही है, या फिर वहां के सार्वजनिक स्थल जैसे पंचायत भवन, अस्पताल, स्कूल आदि में बिजली का कनेक्शन है, या फिर वहां पर बिजली का कोई बुनियादी ढांचा है जैसे ट्रांसफार्मर, तार, खंबे आदि, तो भारत सरकार के मुताबिक वो गांव इलेक्ट्रिफाइड माना जाएगा। मतलब किसी 100 घरों में से किसी 10 घर में बिजली आ रही है, बाकी के 90 घर भले ही अंधेरे में हो, लेकिन भारत सरकार कहेगी हमने तो काम पूरा किया है। ये एक ऐसी परिभाषा है जो आंकड़ों में तो सफलता दिखाती है, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। 2015 में कुल 18,000 से ज्यादा ऐसे गांव थे जहां पर बिजली ही नहीं थी, जिनमें से 16,000 से ज्यादा गांव में बिजली पहुंचाई गई। पर आज भी 800 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली ही नहीं है। 21st सेंचुरी के इंडिया में ऐसे गांव डेवलपमेंट के नाम पर कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है, आप खुद ही सोचिए। और जहां पर बुनियादी सुविधाएं ही नहीं होंगी, वहां पर गरीबी सिर्फ एक हालात नहीं, एक मजबूरी बन जाती है। भारत की टोटल रूरल पॉपुलेशन 830 मिलियन होने के बावजूद 280 मिलियन लोग आज भी एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी कि अत्यधिक गरीबी, बेसिक नीड जो कि रोटी, कपड़ा, मकान है, उससे भी वंचित। ऐसे में सवाल ये नहीं उठता कि समस्या क्या है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि कब तक हम सच्चाइयों से मुंह फेरते रहेंगे। अब वक्त आ गया है आवाज उठाने का। और G2G एक YouTube चैनल नहीं, ये एक सफर है गांव से गांव तक, ताकि हम गांव की कहानियां आपके सामने लेकर आए, जहां पर डेवलपमेंट हुआ है, जहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, और जहां पर आज भी लोग डेवलपमेंट का इंतजार कर रहे हैं। किसानों, महिलाओं, युवाओं, बच्चों की कहानियां आपके सामने लाएंगे। सरकार, NGOs और समाज को एक आईना दिखाएंगे।
ताकि भगत सिंह के सपनों का भारत सिर्फ किताबों में ही नहीं, जमीनी हकीकत में भी नजर आए। ज्वाइन कीजिए ये सफर गांव से गांव तक, क्योंकि जो अब तक अनकही थी अब जग जाहिर होगी। मिलते हैं आप सभी से जल्दी। जय हिंद, जय भारत।